आज सुबह जब गैलरी का दरवाज़ा खोला तो इतनी गर्मी थी कि धूप है ना आधी आधी मेरी गैलरी पे आ रही थी। परिंदे भी बेतार हो रहे थे। खैर मैंने जैसे ही गैस खोला ना मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा हाँ आज बहुत गर्मी, क्योंकि जब भी गर्मी होती है ना तो बिना के मशीन के भी जो ना गैस आ जाती है। अब यहाँ जब मैंने फ्रिज खोला ना दूध निकालने के लिए तो मेरी फ्रिज की हालत इतनी गंदी हो रही थी। मैंने कहा तौबा है, रमजान से लेके अभी तक मैंने फ्रिज साफ ही नहीं किया। बस मैंने कहा आज ये काम निपटाऊंगी। उसके बाद बेडशीट्स वगैरह चेंज की, बच्चों के कपड़े निकाले प्रेस के लिए। हमजा पूरे 1 घंटे बाद दाल पूरी लेकर आया और वो भी कहीं और से, कह रहा था मम्मा पंजाबी वाले की खत्म हो गई। इतनी बेकार थी कि मेरा मूड खराब हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले। कपड़ों में इस कदर पानी लगा दिया था कि मैं खुद ही परेशान हो गई थी इनको प्रेस कर करके। कपड़े थे कि ड्राई नहीं हो रहे थे और मैं कहती यार आज का दिन इतना खराब क्यों हो रहा है, जिस काम में हाथ डाल रही हूँ ना वो काम खराब हो रहा है। फिर जैसे तैसे करके मैंने साकिब के और मुस्तफ़ा के तो कपड़े प्रेस कर लिए थे। अब जब हमजा के सूट की बारी है ना, मैंने उस पर पानी इतना कम लगाया, बिल्कुल लास्ट में जब पूरा सूट इस्त्री हो गया ना तो देखा इस पे इतना बड़ा ऑयल का निशान। और मैंने कहा अब तो ये कभी भी नहीं पहनेगा। फिर मैंने उसके लिए दूसरा जोड़ा प्रेस किया। फिर फौरन से नमाज अदा की। बिल्कुल हेल्पर का वेट नहीं किया। जब भी इंतजार करती हूँ ना मेरी जुम्मे की नमाज कज़ा हो जाती है। इस बार मैंने सोचा कि नहीं मैं वक्त पे पढ़ूंगी। उसके बाद आ गई थी दोबारा किचन में और अब यहाँ पर निकाल रही थी खाने की तैयारी कर। दिल तो किया था कि खाना ना बनाऊं, पहले फ्रिज साफ करूं, क्योंकि फ्रिज को देख के मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैं कभी भी अपना फ्रिज इतना गंदा नहीं रखती और स्पेशली शॉपरों में तो कभी भी मैं फ्रूट या सब्जी नहीं रखती, उसी टाइम वॉश करके रख लेती हूँ। ये पता नहीं कैसे मुझसे इस बार ऐसा हो गया। कहते ना कभी कभी दिमाग इतना अजीब सा होता है या बिजी हो जाते तो टाइम ही नहीं मिल पाता। बस तो फिर मैंने यहाँ पर भिंडी वगैरह वॉश करके रख ली थी। साथ ही मैंने जो ना कूलर में पानी बना लिया था। मैंने कहा ठंडा ठंडा पानी बना लो क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो पानी पीएंगे। मुस्तफ़ा तो नमाज पढ़ के गया, बस आया और कपड़े चेंज करके वापस चला गया। हमजा भी घर में ही था तो मैं उसे कह रही थी कि हमजा तुम कहीं मत जाना क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो कहता मम्मा जुम्मे का दिन ही मिलता है और आज के दिन जो है ना हम लोग मैच खेलते हैं। तो बस उसने भी मेरी नहीं सुनी और वो भी बाहर चला गया। बस मैंने कहा शाबाश उनको गर्मी में जो उनके पास इतनी हिम्मत है कि लोग बाहर जो है ना मैच खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से जो है ना भिंडियाँ काट ली थी। मैंने कहा फटाफट से काम कर लूँ क्योंकि मुझे इतनी टेंशन थी कि मैंने जो ना कल खाना बनाने के लिए मैं खड़ी हुई थी ना तो मुझे इतनी आवाज आ रही हो रही थी, गैस बार बार जा रही थी और मेरे पास सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर पे ना मुझसे खाना नहीं पकाया जाता क्योंकि एक तो वो बर्तन मेरे काले करता है, ऊपर से जो 1 घंटे का काम होता है ना वो पूरे 2 या 3 घंटे लगाता है। उसकी पता नहीं क्यों गैस इतनी कच्ची होती है क्या। खैर यहाँ मेरी भिंडियाँ भी जल्दी से कट गई थी। अब बस यहाँ ना मैं भिंडियाँ बना रही थी। मैंने ना एक दफा व्लॉग लगाया था तो ना भिंडियों का, तो मुझे किसी ने कहा था ये इतना ऑयल, कौन इतने ऑयल में भिंडियाँ बनाते, तो भाई मैं बनाती हूँ। मैं इतने सारे ऑयल में भिंडियाँ बनाती हूँ। और वो ना आजकल चल रहा है आरजू का एक ना चल रहा है डायलॉग के ना मैं जैसा खाना बनाती हूँ ऐसा कोई नहीं बना सकता। तो हकीकत है ऐसा होना चाहिए, इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उनके बेकार थे, उनके अच्छे वर्ड थे क्योंकि उन्होंने अपनी तारीफ की। इंसान जो ना सामने लो तो कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो आप खुद ही अपनी तारीफ कर लिया कर। फिर यहाँ पर जब मैंने भिंडियाँ बनाना लगी ना तो मैंने तवा भी रख लिया था और मैंने कहा था मैं जल्दी से जो ना रोटी बना लूंगी। लेकिन जब मैंने देखा तो आटा इतना कम था, बस फिर फटाफट मैंने आटा गूंदा और जो है ना उसको मैंने डीप फ्रीजर में रख लिया था। यहाँ डीप फ्रीजर भी मुझे गुंजाइश नहीं दे रहा था सामान रखने की, लेकिन मैंने जैसे जैसे ठूस कर इसमें सामान रखा उनसे कहा कि प्लीज अभी एडजस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें वॉश करती हूँ। खैर उसके बाद मैंने आटा रखा। इससे क्या होता है ना कि ताजे आटे से रोटी जो ना अजीब सी बनती है, अगर 10-15 मिनट डीप फ्रीजर में रख लो तो मजे की बनती है। अब यहाँ मेरी भिंडियाँ चेक करो इतनी कड़क हो गई थी। मैं इसलिए इसको इतना डीप फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में जो ना इसी तरह सब्जी खाई जाती है। बस ये जैसी कड़क हो जाती है ना मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर इसको दोबारा मसाला बनाती हूँ। हरी मिर्ची भी ना मैं साथ ही तल लेती हूँ, इतनी कोई मजे की लगती है। मसाला फ्राई करने के बाद ना दोबारा से उसी में भिंडियाँ डाल के ना मैं ढक देती हूँ। अब यहाँ पर ना मैं जल्दी से रोटी की भी तैयारी करी थी। मैंने कहा एक काम करती हूँ कि ना पहले 3 जो पेड़े बने हुए हैं ना फ्रिज के ही, मैंने कहा उनकी रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद है ना फिर दोबारा से उसका भी जो है ना जो फ्रिज में आटा रखा था ना उसकी भी रोटियां बना लो। जल्दी जल्दी यहाँ रोटियां बना रही थी। अच्छा मैं जो ना सिंधी स्टाइल में ही रोटियां बना रही थी। हम इस तरह से बनाते कि पेड़े के अंदर जो ना पहले घी लगाते हैं फिर उसका इस तरह से पेड़ा बना लेते हैं। मैंने अक्सर जो है ना वीडियो में देखा है कि इस तरह से जो ना लोग पराठा बनाते हैं, लेकिन हम सिंधी जो है ना इस तरह से रोटी बनाते हैं। ये क्या होता है ना कि रोटी बिल्कुल सॉफ्ट होती है और पराठे तो जो ना मैं चकोर बनाती हूँ, मैं इस तरह से ना गोल पराठे नहीं बनाती। अब यहाँ पर ना मेरी सब्जी भी हो गई थी डन और ना गैस से ना एक ही साइड पे आ रही थी। अब इस तरफ ना गैस जाने लगी थी तो एक साइड पे गैस आ रही थी और एक साइड पे नहीं आ रही थी। बस तो फिर मैंने क्या किया कि ना भिंडियाँ तो बन चुकी थी, मैंने टमाटर में भिंडियाँ डाल के उसको साइड पे कढ़ाई रख ली थी और तवा जो ना अब इस साइड पे रख के मैंने कहा रोटी बना लो। मेरा यही होता है जब गैस जाने वाली होती है तो जो उस तरफ वाला गैस है ना उस तरफ बिल्कुल भी गैस नहीं आती, एक ही चूल्हा जलता है तो मैं समझ जाती हूँ आप गैस जाने वाली। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो ना रोटियां बनाई, उनको बेला और उस तरह से किया। फिर तवे पे हल्का सा घी छिड़क करना, फिर मैं रोटी रखती हूँ उसके ऊपर घी लगाती हूँ, फिर उसको पलटती हूँ, फिर उसके ऊपर घी लगाती हूँ, फिर हल्का सा सेकती हूँ। मैं इसको ज्यादा जो है ना सेकती नहीं, उससे ना मुझे ऐसा लगता है कि रोटी जल जाएगी या वो कड़क हो जाएगी। बस मैं कम आंच पे उसको सेक कर
और फिर इस तरह से जब तवे से उतारते हो ना रोटी को, इस तरह से अच्छे से झड़क के ना उस पर घी लगाकर और उसको फोल्ड करके रख लेती हूँ ना, तो यकीन मानो ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर उसको सुबह तक भी रखे ना तो ये बड़ी कोई नरम होती है। लेकिन ये है कि घी होना चाहिए, ऑयल नहीं। रोटियां भी तैयार हो गई थी, मैंने इनको लपेट के ना हॉट पॉट में रख लिया था ताकि ये भी जो है ना गर्म रहे, क्योंकि खाना हम अभी खाने वाले नहीं थे, अभी तो हमने नाश्ता ही किया था और अभी तो मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, लेकिन हर काम है ना मैंने कहा जल्दी कर लूँ। भिंडियों के ऊपर लास्ट में अनारदाना भी छिड़क लिया था, इसके बिना हमारी सब्जियां मुकम्मल है। किचन पूरा खराब हो गया था, मैंने कहा जल्दी से जो है ना किचन साफ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा चूल्हे पे कपड़ा फेर लेती हूँ। अगर किचन साफ होता है ना तो बस मैं फिर हल्का सा कपड़ा फेर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे स्लिप पे हल्का सा कपड़ा फेर लिया था और मेरा किचन जो है साफ हो गया था। एक साइड हो गया था साफ, अब बारी आ गई थी दूसरे साइड की। उसके बाद मैंने इस साइड से आटा भी निकाला, उसको भी डीप फ्रीजर में रखा, सारा किचन समेटा और जो है ना मैंने कहा बर्तन धोना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी जो है ना मैंने सुबह से वॉश ही नहीं किए थे। मैंने कहा था पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद निपटाऊंगी। यहाँ किचन में इतने बर्तन थे, मैंने चुटकी बजा के सारे किचन के बर्तन धोकर ना किचन साफ कर लिया। सांस आया कि हाँ यार सारा काम हो गया। तो ऑर्डर आया था कि जल्दी से ना चटनी भी बना लेना, बस फिर मैंने जल्दी से केरी की चटनी भी बनाई थी और इसको मैंने पहले क्या किया, इसको ना हल्का सा चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था, उसके बाद मैंने कूट लिया था, क्योंकि अगर इसको चटनी को कूटो नहीं ना तो उसमें मजा नहीं आता। फिर स्पाइसेस डाल के मैंने कूट लिया था। यहाँ मेरा दिन का खाना हो गया था रेडी मजेदार चटनी के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।